हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पार्टनरशिप चैप्टर से एक सीरीज स्टार्ट की है और ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर एस अग्रवाल बुक से। आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था पार्टनरशिप चैप्टर के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इस चैप्टर से। और आज मैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और डिफरेंट पैटर्न्स को देखना है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। जिस किसी ने भी मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है तो मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले प्रीवियस सेशंस को देखें। बिना रेशो एंड प्रपोर्शन के इस चैप्टर को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की। उसके बाद आप पार्टनरशिप चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपका एक फाउंडेशन है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाएं प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जितने भी वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखें। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से सॉल्व कर आपके लिए बताया है। ठीक है, तो आइए अब टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आपका हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सोनिया स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ ₹60,000. आफ्टर 6 months विवेक ज्वाइंड हिम with an amount of ₹1,40,000. After 1 year Kirti also joined them with ₹1,20,000. After 2 years the business yielded a total profit of ₹4,50,000. What is the share of Vivek in the profit? यहाँ पर 3 पर्सन आपको गिवन है। फर्स्ट पर्सन है आपके पास सोनिया, ठीक है। सेकंड पर्सन है आपके पास विवेक और थर्ड पर्सन है आपके पास कीर्ति, ठीक है। इन तीनों पर्सन्स ने क्या किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सोनिया स्टार्ट कर रही है बिजनेस को और उसका जो अमाउंट है वो है ₹60,000। ₹60,000 से सोनिया स्टार्ट कर रही है अपना बिजनेस और 6 महीने बाद विवेक उसको ज्वाइन कर रहा है और विवेक इन्वेस्ट कर रहा है ₹1,40,000। ठीक है, अभी मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं ईयर्स को और मंथ्स को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं अमाउंट को लिखूंगा, उसके बाद में आऊंगा ईयर्स या फिर मंथ्स पर। अब आते हैं थर्ड पर्सन कीर्ति पर। आफ्टर 1 year कीर्ति ऑल्सो ज्वाइन देम विद अमाउंट ऑफ ₹1,20,000। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1,20,000। ठीक है, ये 3 पर्सन और इन 3 पर्सन ने इन्वेस्ट किया है 2 years के लिए, क्योंकि इन तीनों पर्सन को 2 years के बाद प्रॉफिट कितने रुपीज का हो रहा है, ₹4,50,000 का। देखिए लास्ट लाइन को पढ़ेंगे क्वेश्चन की। आफ्टर 2 years द बिजनेस yielded ए टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹4,50,000। यानी कि 2 साल के बाद इन तीनों ने इस बिजनेस से प्रॉफिट जो कमाया वो कितना है, ₹4,50,000 है। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों पर्सन्स कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 years के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस अमाउंट को। सोनिया स्टार्ट कर रही है इन्वेस्टमेंट को, तो सोनिया इन्वेस्ट करेगी कितने मंथ्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स 1 मंथ में होते हैं हमारे पास 12 मंथ्स, तो 2 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, 24। तो इसलिए सोनिया इन्वेस्ट कर रही है 2 years के लिए यानी कि 24 मंथ्स के लिए। अब आते हैं विवेक पर। विवेक ज्वाइन कर रहा है उसको, इस बिजनेस को 6 मंथ्स के बाद, यानी कि कितने मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद। तो ये कितना हो जाएगा, 18 मंथ्स के लिए। कैसे, देखिए 24 है आपके पास टोटल मंथ्स, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 मंथ्स को, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 18 मंथ्स।
ठीक है, तो विवेक ने 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया किसको, सोनिया को 1,40,000 रुपीज के साथ। यानी कि विवेक इन्वेस्ट कर रहा है 1,40,000 रुपीज को 18 मंथ्स के लिए। अब आते हैं कीर्ति के पास। कीर्ति जो है वो ज्वाइन कर रही है बिजनेस को आफ्टर 1 ईयर, दैट मीन्स ये ज्वाइन कर रही है सिर्फ 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 ईयर तो आपका ऑलरेडी 12 मंथ्स का होता है, और कीर्ति ने क्या किया, 1 ईयर के बाद ज्वाइन किया, यानी कि 12 मंथ्स क्या हो गए उसके, पास आउट हो गए हैं, और वो सिर्फ 12 मंथ्स के लिए क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि 24 में से में अगर हम 12 मंथ्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2 ईयर में से में 1 ईयर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास कितने मंथ्स आएंगे, 12 मंथ्स आएंगे। तो कीर्ति इन्वेस्ट कर रही है 12 मंथ्स के लिए। ये है आपका क्वेश्चन यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे इन तीनों वैल्यूज का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे। ध्यान देंगे आप, देखिए जीरोस को मैं कैंसिल आउट करने जा रहा हूँ, 4 जीरोस को कैंसिल आउट करूंगा मैं डायरेक्टली। अब जो रिमेनिंग मेरे पास नंबर्स है इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 24 मल्टीप्लाई विद 6 विल बी 144। रेशो 14 मल्टीप्लाई विद 18 विल बी 252। रेशो 12 मल्टीप्लाई विद 12 विल बी 144। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे किससे, 12 से। 12 1 12, 2 कैरी फॉरवर्ड, 12 2 24। रेशो 12 2 24, 1 कैरी फॉरवर्ड, 12 1 12। अगेन रेशो 12 1 12, 2 कैरी फॉरवर्ड, 12 2 24। ये आपका कैंसिल आउट होगा किससे, 3 से। 3 4 12, 3 7 21, अगेन 3 4 12। After 2 years, they had a total profit of rupees 4,50,000। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो किसके इक्वल होगा, टोटल शेयर के इक्वल। ठीक है, दैट मीन्स टोटल शेयर कितना है, 4 + 7 + 4 कितना होगा, 7 + 4 कितना होता है, 11। 11 + 4 कितना होगा, 15। तो यानी कि टोटल जो आपका शेयर है वो कितना है, 15 है, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 4,50,000। ठीक है, 4,50,000। तो इसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू आएगी शेयर ऑफ विवेक। शेयर ऑफ विवेक कितना है, 7। तो हम शेयर ऑफ विवेक लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर। और हमको क्या निकालना है, किस टर्म्स में निकालना है, ये तो हमको रेशो के टर्म्स में गिवन है विवेक का शेयर, हमको निकालना है रुपीज के टर्म में। तो हम इसको मान लेंगे x, यानी कि x रुपीज जो है वो क्या है, विवेक का शेयर है, और वो रेशो की फॉर्म में कितना है, 7 रेशो। 15 रेशो आपका क्या है, टोटल रेशो किसका, सोनिया, विवेक और कीर्ति का। और ये टोटल रेशो प्रॉफिट में रुपीज के टर्म में आपको गिवन है कितना, 4,50,000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमको निकालनी है एक्स की वैल्यू, यानी कि हमको विवेक का शेयर फाइंड आउट करना है किसमें, रुपीज में। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन टर्म्स को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 7 मल्टीप्लाई विद 4,50,000 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 15 से आप कैंसिल आउट करेंगे 4,50,000 को, यानी कि 15 3 सा कितना होता है, 45। अब आपके पास आ जाएंगी 4 जीरोस, 7 3 सा कितना होता है, 21। तो आपका आंसर बन जाएगा 21 और 4 जीरोस, यानी कि 2,10,000 रुपीज। ठीक है, 2,10,000 रुपीज इज द प्रॉफिट ऑफ विवेक। ठीक है, विवेक का प्रॉफिट कितना आ गया है, 2,10,000 रुपीज। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, और इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे 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 इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है। कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम जीरोस को कैंसिल आउट करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे आप, उसके बाद टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान में रखें आप, क्वेश्चन को रीड करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पर्सन कितने मंथ्स के बाद ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, आगे चलकर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अब पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा था, आपको ज्वाइन कर रहा था, लेकिन
बाद में क्या होगा कि पर्सन आपको छोड़ रहा होगा बिजनेस को, वो हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे जो कि अभी रिमेनिंग है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन को आप रीड करें और देखें कि आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमें, अरुण, कमल एंड विनय इन्वेस्टेड ₹8,000, ₹4,000 एंड ₹8,000 respectively in a business. Arun left after 6 months. If after 8 months there was a gain of ₹4,005, then what will be the share of Kamal? यहाँ पर देखिए हमें 3 persons गिवन है। फर्स्ट पर्सन कौन है? अरुण। सेकंड पर्सन हमारे पास है कमल, और थर्ड पर्सन कौन है? विनय। ये है हमारे पास 3 पर्सन्स। अरुण इन्वेस्ट कर रहा है ₹8,000, कमल इन्वेस्ट कर रहा है ₹4,000 और विनय इन्वेस्ट कर रहा है कितने? ₹8,000। ठीक है। आफ्टर अरुण लेफ्ट आफ्टर 6 months, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप के बाद रीड करेंगे, अरुण लेफ्ट आफ्टर 6 months. इफ आफ्टर 8 months देयर वाज ए गेन ऑफ ₹4,005। क्या मतलब हुआ इसका कि 8 months के लिए ये तीनों पर्सन्स क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 8 months के बाद इनको प्रॉफिट कितना हुआ? ₹4,005 का। ध्यान से पढ़ें लास्ट स्टेटमेंट को। इफ आफ्टर 8 months देयर वाज ए गेन ऑफ ₹4,005, यानी कि 8 महीने के बाद इनको कितना प्रॉफिट हुआ? ₹4,005 का। क्लियर है यहां तक? और अरुण ने लेफ्ट कर दिया था बिजनेस को आफ्टर 6 months, यानी कि अरुण जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है कितने मंथ्स के लिए? 6 months के लिए सिर्फ। बाकी आपके पास जो कमल और विजय है ये इन्वेस्ट करेंगे 8 months के लिए, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। अरुण का जो अमाउंट है ₹8,000 का, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 6 months के साथ, क्योंकि 6 months के बाद अरुण ने क्या कर दिया? इस बिजनेस को छोड़ दिया। तो कमल इन्वेस्ट कर रहा है आपका 8 months के लिए, और विनय भी आपका इन्वेस्ट कर रहा है 8 months के लिए, क्योंकि 8 months के बाद इन तीनों को प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है? ₹4,005 का। अब आपको शेयर निकालना है किसका? कमल का। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? जीरोस को। तो हम यहाँ पर जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को। 8 6 कितना होता है? 48 रेशो। 8 4 कितना होता है? 32 अगेन रेशो। 8 8 कितना होता है? 64। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 8 से। 8 6 48, 8 4 32, 8 8 64। अगेन ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 3:2:4। 8 months के बाद इन तीनों को प्रॉफिट कितना हो रहा है? ₹4,005 का। आपको किसका शेयर निकालना है? कमल का। कमल का शेयर कितना है? 2 ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कमल का रेशो इक्वल टू x, और टोटल रेशो कितना है? 3 + 2 कितना होता है? 5, 5 + 4 कितना होगा? 9। 9 रेशो आपके पास क्या है? टोटल रेशो, और ये प्रॉफिट के टर्म्स में आपको गिवन है 4,005। क्लियर है? कमल का रेशो है आपके पास 2, इसका हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट, तो इक्वल टू मैंने कर दिया x। ठीक है, 9 रेशो है इन तीनों का टोटल रेशो, अरुण, कमल और विनय का। इसको मैंने इक्वेट कर दिया टोटल प्रॉफिट से, जो कि है 4,005। अब सिंपली हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यूज को। ठीक है, और वैल्यू क्या आएगी? 4,005 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइड बाय 9। कैंसिल आउट करेंगे आप 9 से वैल्यूज को। 9 4 कितना होता है? 36। ठीक है, 4 कैरी फॉरवर्ड, 9 4 36, 4 कैरी फॉरवर्ड, 9 5 45। 4 4 5 मल्टीप्लाई विद 2 कितना होगा? 5 2 10, 4 2 8 + 1 9, 4 2 8, 890। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 890 रुपीज, यानी कि कमल का शेयर कितना है? 890 रुपीज का है इन तीनों में से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 890 इस क्वेश्चन का। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, A, B and C enter into a partnership. A invests some money at the beginning. B invests double the amount after 6 months. And C invests thrice the amount after 8 months. If the annual profit be rupees 27,000,
सी शेयर इज, क्या कह रहा है आपसे, 3 पर्सन हैं, कौन कौन से, ए, बी और सी। ठीक है, ए इन्वेस्ट कर रहा है सम अमाउंट ऑफ मनी एट द बिगिनिंग, यानी कि सम अमाउंट ऑफ मनी कितना होगा, एक्स। हम लेटर सपोज करेंगे कि ए ने इन्वेस्ट किए एक्स रुपीज इस बिजनेस में, और बी इन्वेस्ट कर रहा है डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, यानी कि बी इन्वेस्ट कर रहा है डबल अमाउंट। मान लीजिए अमाउंट है हमारे पास एक्स रुपीज का, तो बी इन्वेस्ट करेगा 2x रुपीज। डबल द अमाउंट मीन्स ट्वाइस ऑफ एक्स, अमाउंट कितना है, एक्स रुपीज है। ठीक है, इसलिए हमने बी को इन्वेस्ट कर दिया 2x रुपीज। अब आप सी के पास आएंगे, सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ्स, यानी कि सी इन्वेस्ट कर रहा है 3x अमाउंट। क्लियर है, यहां पर ए ने इन्वेस्ट किया x रुपीज, बी ने इन्वेस्ट किया ट्वाइस ऑफ x, सी ने इन्वेस्ट किया थ्राइस ऑफ x। क्लियर है, बी इन्वेस्ट कर रहा है डबल द अमाउंट, सी इन्वेस्ट कर रहा है थ्राइस द अमाउंट, और मंथ्स का वेरिएशन है। ए इन्वेस्ट कर रहा था बिगनिंग में, तो एनुअल प्रॉफिट निकालना है आपको। ठीक है, एनुअल प्रॉफिट जो है, सॉरी एनुअल प्रॉफिट निकालना नहीं है, एनुअल प्रॉफिट आपको गिवन है 27,000 रुपीज। एनुअल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, एनुअल का मीनिंग होता है 1 ईयर। ठीक है, एनुअल का मीनिंग क्या होता है, 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ्स। क्लियर है, एनुअल का मीनिंग क्या होता है, 1 ईयर, दैट मीन्स 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के बाद ए, बी एंड सी को प्रॉफिट हो रहा है 27,000 रुपीज का। दैट मीन्स ए ने इन्वेस्ट किया है आपके लिए 12 मंथ्स के लिए। क्लियर है, और बी इन्वेस्ट कर रहा है डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, यानी कि बी इन्वेस्ट कर रहा है कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। किसको, ट्वाइस ऑफ एक्स को, यानी कि डबल द अमाउंट को बी इन्वेस्ट कर रहा है 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि बी ज्वाइन कब कर रहा है, आफ्टर 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स के बाद बी क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है बिजनेस को। और स्टार्टिंग कौन कर रहा था, ए स्टार्टिंग कर रहा है, तो ए इन्वेस्ट कब तक करेगा, लास्ट तक। क्लियर है, अब सी इन्वेस्ट कर रहा है थ्राइस द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ्स, यानी कि 12 माइनस 8 विच विल बी 4। तो आपका जो सी है वो इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 4 मंथ्स के लिए। क्यों, क्योंकि सी ज्वाइन कर रहा है कब, 8 मंथ्स के बाद, यानी कि 8 मंथ्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और उसके बाद सी क्या कर रहा है, बिजनेस में एंटर कर रहा है। तो सी एंट्री कब ले रहा है, 12 माइनस 8, दैट मीन्स 12 मंथ्स आपके पास टोटल मंथ्स है। इसमें से में 8 मंथ्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 8 मंथ्स के बाद क्या कर रहा है, सी ज्वाइन कर रहा है। तो 12 मंथ्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 मंथ से, तो 4 मंथ्स के लिए सी क्या कर रहा है, आपका इन्वेस्ट कर रहा है इस बिजनेस में। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है सी के लिए, 3x मल्टीप्लाई विथ 4। 3x क्या है आपके पास, अमाउंट जो कि सी इन्वेस्ट कर रहा है, और इन्वेस्ट कितने मंथ्स के लिए कर रहा है, 4 मंथ्स के लिए, वो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई विथ 4। यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद हम रेशो की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को। x मल्टीप्लाई विथ 12 विल बी 12 ऑफ x, रेशो 6 मल्टीप्लाई विथ 2x विल बी 12 ऑफ x, अगेन रेशो 3x मल्टीप्लाई विथ 4 विल बी 12 ऑफ x, यानी कि आपके ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1:1:1। क्लियर है, एनुअल प्रॉफिट है उनका 27,000 रुपीज का, किसका, ए, बी एंड सी का, यानी कि 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 27,000 रुपीज। दैट मीन्स 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3 रेशो का इन्वेस्टमेंट कितना है, 27,000 रुपीज। क्लियर है, और आपको निकालना है सी का शेयर। सी का शेयर कितना है, 1 रेशो, यानी कि आपको 1 रेशो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 1 रेशो इक्वल टू मैं क्या मान लूंगा, y। आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज को, यानी कि 27,000 डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू y। सो 3 9 कितना होता है, 27,
तो 9000 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी का शेयर कितना आ गया आपके पास, 9000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट 27000 में से में सी का शेयर कितना है, 9000। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली अगर आपको बी का शेयर निकालना होगा तो कितना आएगा, वो भी 9000 ही आएगा, क्योंकि इन तीनों के लिए, ए बी और सी के लिए जो शेयर है वो कितना है, 1:1:1 है। दैट मीन्स इक्वल शेयर है। प्रॉफिट में इनका तीनों का क्या है, इक्वल शेयर है। अगर सी को प्रॉफिट हो रहा है 9000 रुपीज का, तो बी को भी 9000 रुपीज का ही प्रॉफिट हो रहा होगा, और ए को भी कितना होगा, 9000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों का शेयर भी इक्वल है। ठीक है, जब आपका शेयर इक्वल होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए आपको मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आपके पास है 30 रुपीज। ठीक है, आपके पास है 30 रुपीज। उन 30 रुपीज को आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी बिजनेस में। ठीक है, अब आपके पास आपका फ्रेंड आता है और वो आपसे कहता है कि मेरे पास भी 30 रुपीज है, मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस बिजनेस में। तो आपने कहा कि आइए इन्वेस्ट करिए। उसने भी अपने 30 रुपीज लगा दिए बिजनेस में। अब आता है थर्ड आपका फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड आता है, वो भी 30 रुपीज लेकर आया। उसने भी इन्वेस्ट कर दिए 30 रुपीज बिजनेस में। तो आप तीनों ने मिलकर कितने रुपीज इन्वेस्ट किए, 90 रुपीज। 30 रुपीज आपके, 30 रुपीज आपके सेकेंड फ्रेंड के, एंड 30 रुपीज आपके थर्ड फ्रेंड के। तो कितने हो गए, 90 रुपीज। ठीक है, 90 रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। अब आपको प्रॉफिट जो हो रहा है, मान लीजिए वो हो रहा है 180 रुपीज का। ठीक है, 180 रुपीज का आपको क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 1 साल बाद। तो 1 साल बाद अगर आपको प्रॉफिट हुआ है 180 रुपीज का, तो वो प्रॉफिट आप तीनों में बराबर बटेगा। क्यों, क्योंकि आप इन्वेस्ट भी क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट कर रहे हैं। ठीक है, जितना आप लगाएंगे उतना ही आप पाएंगे। समझे आप फॉर्मूला। यानी कि आप जितना इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही आपको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब, इसका मैसेज ये था कि अगर ए बी एंड सी का रेशो इन्वेस्टमेंट का क्या है, सेम है, 1:1:1 है, तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए 9000 को अगर आप ऐड करेंगे 3 टाइम्स तो कितना आएगा, 27000। यानी कि 27000 अगर टोटल प्रॉफिट है, तो ए बी एंड सी का जो प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कितना होगा, 9000 रुपीज होगा तीनों का। तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा प्रॉफिट में। ये था इसका मैसेज जो मैंने आपको समझाया सरल शब्दों में, यानी कि साधारण शब्दों में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ए बी सी है, 3 पर्सन्स वो एंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप में, एंड दे इन्वेस्ट रुपीज 40,000, 80,000 एंड 1,20,000 respectively. At the end of the first year, B withdraws rupees 40,000, while at the end of second year, C withdraws rupees 80,000. In what ratio will the profit be shared at the end of 3 years? यानी कि ए बी एंड सी आपके पास क्या है, 3 पर्सन्स हैं। ये पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 40,000 रुपीज। ए क्या इन्वेस्ट कर रहा है, 40,000 रुपीज। बी इन्वेस्ट कर रहा है आपका 80,000 रुपीज, और सी ने इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपीज। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बी विड्रॉज रुपीज 40,000। यानी कि बी इन्वेस्ट कर रहा है आपका 12 मंथ्स के लिए 80,000 रुपीज, और उसके बाद उसने क्या किया, 40,000 रुपीज को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मीनिंग क्या होता है, विड्रॉ का मीनिंग होता है कि पैसों को निकाल लेना। ठीक है, 80,000 रुपीज उसने पहले इन्वेस्ट किए, उसके बाद उसने क्या किया, 40,000 रुपीज को निकाल लिया इस इन्वेस्टमेंट में से में। तो रिमेनिंग कितना आएगा, 80,000 माइनस 40,000 कितना होगा, 40,000 रुपीज। तो आप इसमें ऐड करेंगे किसको, 40,000 रुपीज को। क्यों, क्योंकि 80,000 रुपीज में से में 40,000 रुपीज को क्या कर दिया, उसने निकाल दिया। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 40,000 रुपीज का ही। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया किसको, 40,000 रुपीज को। While at the end of the second year, C withdraws rupees 80,000.
यानी कि 2 साल के लिए, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यहाँ पे ध्यान से देखें क्वेश्चन को, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है सी, कितना अमाउंट, 1,20,000 रुपीज का। तो आपको पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12, और 2 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, 24, यानी कि 24 मंथ्स के लिए सी इन्वेस्ट कर रहा है 1,20,000 रुपीज को, और उसके बाद उसने क्या किया, 80,000 रुपीज को निकाल लिया। दैट मीन्स अब उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 1,20,000 माइनस 80,000 कितना बचेगा आपके पास, बताइए। आपके पास अमाउंट बचेगा 40,000 रुपीज का। क्लियर है, 40,000 रुपीज का आपके पास क्या बचेगा, अब अमाउंट बचेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40,000। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे क्वेश्चन को, इन व्हाट रेशो विल द प्रॉफिट बी शेयर्ड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। यानी कि ये तीनों पर्संस कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया था किसने, सी ने। कितने अमाउंट को, 1,20,000 रुपीज को। अब रिमेनिंग आपके पास कितने ईयर बच गए, 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। यहाँ पे लिखेंगे आप 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12। अब आते हैं बी के पास। बी ने इन्वेस्ट किया 80,000 रुपीज को 1 ईयर के लिए, यानी कि 12 मंथ्स के लिए। उसके बाद उसने क्या किया, 40,000 रुपीज को विड्रॉ कर लिया। तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना आया, 40,000 रुपीज का। और ये 40,000 रुपीज वो कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा, 24 मंथ्स के लिए, यानी कि 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, 1 ईयर के लिए उसने उसने कितना इन्वेस्ट किया, 80,000 रुपीज। अब रिमेनिंग 2 ईयर्स के लिए वो कितना इन्वेस्ट करेगा, 40,000 रुपीज, यानी कि 24 मंथ्स के लिए। क्लियर है यहाँ तक। और जो आपके पास ए पर्सन है, ये इन्वेस्ट करेगा कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। और 3 ईयर्स मीन्स 36 मंथ्स। 3 ईयर्स का क्या मीनिंग है, 36 मंथ्स। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल टू 36। तो आपका ए इन्वेस्ट कर रहा है कितने मंथ्स के लिए, 36 मंथ्स के लिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे। 4 जीरोस को हम कैंसिल आउट कर देंगे डायरेक्टली, डायरेक्टली। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको जीरोस को कैंसिल आउट कर देना है। अगर आप जीरोस को कॉमन भी लोगे इन सभी टर्म्स में, तब भी आपका क्या होगा, जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर रहे हैं इन वैल्यूज को। ठीक है, अब 80,000 और 40,000 में से में अगर आप जीरोस को कॉमन ले लेंगे, तो वो भी आपका क्या होगा, सेम होगा। वैसे ही 1,20,000 में और 40,000 में अगर हम जीरोस को कॉमन ले लेंगे, तो वो भी आपका क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जीरोस को डायरेक्टली कैंसिल आउट करना है आपको देखते हुए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरोस को कैंसिल आउट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। 36 मल्टीप्लाई विथ 4 विल बी हाउ मच, 144। रेशो 12 multiply with 8 will be 96 plus 24 multiply with 4 will be 96. Again ratio 24 multiply with 12 will be 288 plus 4 multiply with 12 will be 48. अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे इन वैल्यूज को। 144 रेशो 96 प्लस 96 कितना होगा, 192 रेशो 288 plus 48 will be 336। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 12 से। 12 वन 12, 2 कैरी फॉरवर्ड, 12 टू 24, अगेन 12 वन 12, 7 कैरी फॉरवर्ड, 12 6 72, यस। अगेन रेशो 12 टू 24, यहाँ पर आएगा आपका 9 एंड 12 8 96। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से। 4 3 सा कितना होता है, 12, 4 4 सा कितना होता है, 16, 4 7 सा कितना होता है, 28। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3:4:7। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा 3:4:7, क्योंकि आपसे पूछ रहा है व्हाट रेशो विल बी दी प्रॉफिट बी शेयर्ड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। यानी कि 3 साल के बाद उनके प्रॉफिट का रेशो कितना होगा। तो वो रेशो कितना है आपके पास, 3:4:7। ये है आपका आंसर।
ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट का रेशो किसके इक्वल होता है, पर्सन के इन्वेस्टमेंट के रेशो के इक्वल। मैंने आपको क्या कहा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर ये तीनों पर्सन्स यानी कि ए बी एंड सी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं 3:4:7 को, तो इनका प्रॉफिट भी रेशो की टर्म्स में कितना होगा, 3:4:7 ही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, जस्ट आपको ध्यान में रखना था कॉन्सेप्ट्स को। आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट ईयर तक बी ने इन्वेस्ट किया है 80,000 रुपीज को। उसके बाद 1 ईयर के एंड के बाद, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर के कंप्लीट होने के बाद बी ने विड्रॉ कर लिया 40,000 रुपीज को। यानी कि बी ने क्या कर लिया, 80,000 रुपीज में से में 40,000 रुपीज को क्या कर लिया, निकाल लिया। तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना आएगा, 40,000 रुपीज का आएगा। और ये 40,000 रुपीज वो इन्वेस्ट कर रहा है कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। क्योंकि टोटल जो आपके पास प्रॉफिट है वो कितने ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। और इन दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यहाँ पे देखिए मैं प्लस का साइन यूज कर रहा हूँ, 80,000 मल्टीप्लाई विद 12 प्लस 40,000 मल्टीप्लाई विद 24। सिमिलरली सी के केस में आप देखिए 1,20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए सी ने 24 मंथ्स के लिए, यानी कि 2 ईयर्स के लिए। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सी विड्रॉज रुपीज 80,000, यानी कि सी ने सेकेंड ईयर के एंड होने के बाद 80,000 रुपीज को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया इस इन्वेस्टमेंट में से। तो उसके पास कितने रुपीज का इन्वेस्टमेंट बच गया, 40,000 रुपीज का। और ये 40,000 रुपीज वो 1 ईयर के लिए क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि आपके पास 3 ईयर्स का क्या है, टोटल प्रॉफिट गिवन है। इन तीनों वैल्यूज को हमने क्या किया, ऐड किया, रेशो निकाला, और इनका रेशो इक्वल आ गया किसके, प्रॉफिट के रेशो के इक्वल। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A and B entered into a partnership investing rupees 16,000 and 12,000 respectively. After 3 months, A withdraw rupees 5,000 while B invested rupees 5,000 more. After 3 months, C joins the business with a capital of rupees 21,000. The share of B exceeds that of C out of a total profit of rupees 26,400 after 1 year by. ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये आपको होमवर्क है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ए बी सी सब्सक्राइब रुपीज 50,000 फॉर ए बिजनेस। ए सब्सक्राइब्स रुपीज 4,000 मोर देन बी एंड बी रुपीज 5,000 मोर देन सी। Out of a total profit of rupees 35,000, A receives. क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि A, B एंड C है, इन तीनों ने मिलकर टोटल रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, वो कितना है, 50,000 रुपीज। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है क्वेश्चन की। A, B, C सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मीन्स A, B, C इन्वेस्टेड। सब्सक्राइब का मीनिंग क्या है, इन्वेस्टेड। ए बी और सी ने मिलकर इन्वेस्ट किया 50,000 रुपीज किसमें, बिजनेस में। यह टोटल अमाउंट किसका, इन्वेस्टमेंट का, ए बी और सी की। ए बी और सी ने मिलकर इन्वेस्ट किए 50,000 रुपीज किसी बिजनेस में। और नेक्स्ट पार्ट आपसे क्वेश्चन का कह रहा है कि ए ने सब्सक्राइब किया 4,000 मोर देन बी, यानी कि ए इन्वेस्ट कर रहा है कितना ज्यादा, 4,000, बी से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ए। और जो आपका बी है वो 5,000 मोर इन्वेस्ट कर रहा है किससे, सी से। तो यहाँ पर आपका सी कितने रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए x रुपीज, और बी आपका कितने रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, 5,000 मोर देन सी। दैट मीन्स 5,000 प्लस x
इतने रुपीज आपका बी इन्वेस्ट कर रहा है। अब आते हैं ए के पास। ए इन्वेस्ट रुपीज 4000 मोर देन बी, यानी कि ए कितने इन्वेस्ट कर रहा है, रुपीज 4000 प्लस 5000 प्लस एक्स। ठीक है, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5000 प्लस एक्स, इसलिए ए इन्वेस्ट कर रहा है आपका रुपीज 4000 प्लस 5000 कितना हो जाएगा, 9000 प्लस एक्स। क्लियर है, ए इज इन्वेस्टिंग 4000 मोर देन बी, दैट मीन्स ए इज इन्वेस्टिंग रुपीज 9000 प्लस एक्स। और टोटल आपको पता है एबीसी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 रुपीज। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ए बी और सी की जगह पर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए कितने रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 9000 प्लस एक्स का। बी कितने रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5000 प्लस एक्स का। सी इन्वेस्ट कर रहा है एक्स रुपीज, और इन तीनों का इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कितने रुपीज है, 50,000। ये है आपके पास स्टेटमेंट। यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 3x प्लस 9000 प्लस 5000 कितना होगा, 14,000 इक्वल टू रुपीज 50,000। क्लियर है, नाउ 3x विल बी इक्वल टू 50,000 माइनस 14,000 कितना हो जाएगा, 36,000। क्लियर है, और x विल बी इक्वल टू 36,000। वन सेकेंड, थोड़ा सा आपको इरेज कर लेता हूं इस वैल्यू को। 36,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 zeros, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, रुपीज 12,000। यानी कि आपका पर्सन जो सी है वो इन्वेस्ट कितने रुपीज कर रहा है, 12,000 रुपीज। और बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 5,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा, ये बताइए मुझे, 17,000। ठीक है, 9,000 प्लस 12,000 कितना होगा, 21,000। ठीक है, ए इन्वेस्ट कर रहा है 21,000 रुपीज, बी इन्वेस्ट कर रहा है 17,000 रुपीज, एंड सी इज इन्वेस्टिंग रुपीज 12,000। ठीक है, और इन तीनों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास कितना अमाउंट आएगा, 50,000 रुपीज आएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। इफ यू विल एड 12,000 प्लस 17,000 प्लस 21,000 यू विल गेट 50,000 रुपीज। ठीक है, क्योंकि 50,000 रुपीज क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी पर्सन। क्लियर है यहां तक। आपको गिवन है टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 35,000 आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 35,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है 35,000, और आपको निकालना है ए का अमाउंट, यानी कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ है इस इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे ए का इन्वेस्टमेंट, देखिए यहाँ पर ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने रुपीज का है, 21,000 का है। ठीक है, और इन तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन तीनों पर्सन का इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 रुपीज। ठीक है, और इन तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना है, 35,000 रुपीज। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, ए का प्रॉफिट। तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, एक्स रुपीज, या फिर आप मान लीजिए इसको जेड रुपीज। ठीक है, जेड मान लेते हैं। ए का प्रॉफिट कितना है, जेड रुपीज है, तो आपको जेड की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज है ये क्या है, यह इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज। 21,000 इज इन्वेस्टेड बाय पर्सन ए, 50,000 rupees is invested by the three persons A, B and C, and on the right hand side Z is the profit of person A and 35,000 rupees is the profit of person A, B and C। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज का आंसर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 21,000 मल्टीप्लाई विद 35,000 डिवाइडेड बाय 50,000।
ठीक है, 4 जीरोस को हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, देखिए 4 जीरोस के साथ। अब 5 है आपके पास, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 35, 7 मल्टीप्लाई विद 120 विल बी हाउ मच, 7 2 14, 7 7 0 2 zeros, so 14,700. ठीक है, so A will receive rupees how much, 14,700. this is your answer. 14,700 क्या है आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चंस लेकर आया हूं इस वीडियो में। ये आपके थे थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पार्टनरशिप चैप्टर के। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इन वीडियोस को। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते चलें मेरे चैनल को, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं कैलकुलेशन में, या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए आपको समझाने के लिए या फिर नहीं। आपको कोई पर्सनल टॉपिक, कोई आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपने एंड पर। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।